देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं। जैसे एक इंसान के मरने पर होता है ना, हम दुख शोक कैसे मनाते हैं कि वो इंसान दोबारा नहीं आएगा, वैसे ही वो शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनके पहले क्या था, उनके दिल पर दिमाग बोलता था, दिल के ऊपर दिमाग चढ़ के बोलता था, हेड ओवर हार्ट हमेशा रहता था। अब वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपको खोने से डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पास्ट में एक हो सकता है आप दोनों की फाइट्स होती हों, आर्गूमेंट होते हो सकता है माइनर सी बात पे ही दोनों का झगड़ा होता हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ये एनर्जी भी है। रीडिंग वाइज वर्सा भी होती है, आपकी भी एनर्जी पिक हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, सभी राशियाँ हैं। मुझे कपल्स की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, जो कमिंग फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं या ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होंगे, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और ये जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही हो, किसी भी राशि के लोग हो सकते हैं। आपका सेल्फ लव, आपके पार्टनर जो है आप ही के ध्यान में, आप ही के ख्यालों में खोए हैं और आपने तलवार उठा रखी है और आप मतलब अपने कैरियर पे फोकस हो, पार्टनर की तरफ पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे। ये एनर्जी है। काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं इमोशनली आप। हो सकता है पहले आप को डिपेंडेंसी की आदत थी आपकी, हमेशा एक शोल्डर ढूंढते थे, एक कंधा ढूंढते थे सहारे के लिए। ये को डिपेंडेंसी की आदत की वजह से आप मतलब इमोशनली अटैच हो जाते हो सभी से, ये मुझे दिख रहा है। मगर अभी काफ़ी बैलेंस है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक की एनर्जी होगी जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी बैलेंस है और स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। कोई मदर फिगर है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। मदर फिगर उनकी माँ होगी आपके पार्टनर की, अदरवाइज उनके बच्चे की माँ हो सकती है, जिनकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। और साथ में वो डर भी सता रहा है आपको खो ना दे, वो डीले कर रहे हैं तो उन्हें ये भी डर सता रहा है कि ज़्यादा डीले करूँगा तो खो ना दूँ। एक गिल्ट भावना है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं और कुछ लोग अनमैरिड। तो आपके एम्पेरियर का ईगो ही कम नहीं होता है। अभी करंट एनर्जी में दिख रहा है एम्पेरियर की एनर्जी है, वो एम्पेरियर थोड़ा थोड़ा पिघल रहे हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। जितना भी ईगो हो, मगर अंदर से आपके लिए टूटे हुए हैं। प्यार आप ही को करते हैं, बाहर से कूट कूट के ईगो भरा हुआ है जो कहता है झुको मत, बिल्कुल नाक नहीं कटवानी, डाउन तो बिल्कुल नहीं होना है अपनी डिवाइन पार्टनर के सामने, अपनी काउंटर पार्ट के सामने कभी झुकना नहीं है। यही ईगो समझाता है उन्हें और उसी को फॉलो करते हुए उनका लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड उसी को फॉलो करते हुए नज़र आ रहा है। मगर फ्यूचर में आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म होगा। मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड आया है, दर्द में है, आपके साथ सेपरेट है, सेपरेशन में है, तो एक दिन भी वो खुश नहीं है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। टू ऑफ कप्स जो बताता है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती है। एक अट्रैक्शन दोनों का म्यूचुअल होगा, इक्वालिटी होगी और एक सोलमेट कनेक्शन आप फील करते होंगे।
हारमोनी होगी, बैलेंस होगा, इक्वालिटी, दोनों की काफ़ी मेजर चॉइसेस एक ही होंगी। बेशक माइनर माइनर चॉइसेस जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ट्विन फ्लेम। आपके साथ जो केमिस्ट्री उनकी जमती है, जो केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं, वो उनको वो कहीं वो पीस वो सुकून नहीं मिलता है। सेपरेशन, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोग सेपरेट होंगे अपने, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सेपरेशन आने वाला है, और अगर आप पहले से ही सेपरेट हैं तो आपका यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, साथ में आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं जो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आकर अपनी दिल खोल के रख देंगे। आपके एम्पेरियर जो इतने ही ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, फाइनली अपनी डिवाइन फेमिनाइन के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ, मर ही जाऊँगा अगर तुम नहीं मिली तो। ये उन्हें कहना ही पड़ेगा, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। क्यों? ड्रीमर हो गए हैं, एडमायरर हैं आपके, आपके फ़ैन में उनका लिस्ट में नाम सबसे टॉप में है। उनके जैसा फ़ैन और एडमायरर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और आपकी पल पल खबर रखने वाले इंसान हैं। आपकी हर खूबी और खामियों को वो जानते हैं। आप इतना खुद को नहीं पहचानते जितना वो आपको पहचानते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बेशक वो चुप रहें, साइलेंट रहें, कुछ बोलते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, ईगो में ही रहते हैं, स्टबन नेचर हो सकता है, मगर अंदर ही अंदर वो सब खबर रखते हैं आपकी, ये दिख रहा है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों की। अलग अलग रूप में आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक है जो मल्टी टैलेंटेड है, वर्सटाइल है, मतलब सारी खूबियाँ हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों एक दूसरे का मिरर हो, दोनों ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे का मिरर होते हैं। एक अगर खूबियों से भरा है, वर्सटाइल है, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली वो सारी खूबियाँ होती हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आपके पार्टनर अलग अलग रूप में देखते हैं। आप वर्सटाइल हो सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो, मोल्डेड हो, जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे आपका रूप चेंज हो जाता है। कहीं पे झांसी की रानी बनना है तो झांसी की रानी बन जाते हो, जहाँ पे पोलाइटली बात करनी है तो पोलाइटली बात करते हो, सिचुएशन के हिसाब से आप मोल्ड हो जाते हो। तो आपकी ये सारी अदाओं पे मरते हैं वो। आपकी इतनी खूबियाँ हैं, वो सारी खूबियों को अलग अलग रूप में वो देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हैं। द मैजिशियन, आपके पार्टनर सेल्फिश हो सकते हैं, खुद को पहले प्यार करते हैं, उसके बाद आप, उनकी लिस्ट में पहले उनका नाम है, उसके बाद आप, और आपकी लिस्ट में पहले उनका नाम है, पहले उनका नाम था, फिर बाद में आपका नाम था, फिर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, फिर आपने उनका नाम काट के अपना नाम आगे कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना दी कि आपको अपना नाम आगे करना पड़ा। आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, साथ साथ मुझे दिख रहा है आपके लिए एक रिस्पेक्ट है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको अब अंदर ही अंदर आपको वैल्यू देते हैं। अब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। पहले जैसे तवज्जो नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। हो सकता है आप उनके पीछे दौड़ दौड़ कर आ रहे हो और उन्होंने लिफ्ट में झट से छलांग लगा के उठे और 1 सेकंड के अंदर घर के अंदर, ताकि आपकी शक्ल ना देखना पड़े। ये हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, ये बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये एनर्जी हो सकती है कि वो आपसे रन करते थे और आप चेसर बने रहते थे, चेस करते रहते थे अपने पार्टनर को। अभी तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, मुझे तो दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जब वो अपनी फीलिंग्स को बताएंगे आपको और कुछ नहीं छुपाएंगे। यहाँ पे मुझे दोनों ही दिख रहे हैं ज़िद्दी, मतलब एक होता है ना, चाहिए तो यही चाहिए, ये वाली जिद मुझे दोनों तरफ दिख रही है कि नहीं चाहिए तो यही चाहिए, मूव ऑन नहीं होना है, इस जन्म में ही चाहिए। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि चाहिए तो इस जन्म में ही चाहिए, वरना नहीं चाहिए, रखो अपने पास। ये एनर्जी हो सकती है।
डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं ये भगवान से मांगती थी, मुझे चाहिए मेरा डीएम तो इसी जन्म में चाहिए, वरना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कि इतना पेन में थी मैं, मतलब मैं क्या, सारी फेमिनाइन पेन में होती है। तो उस टाइम ऐसा होता है, मतलब वो दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। और यहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन हैप्पी एक एक फ़ोटो डालते हैं अपनी, अगर मैरिड है, मेरे डिवाइन मस्कुलाइन तो मैरिड है, मैरिड थे। तो उन्होंने वो अपनी वाइफ के साथ, मतलब बेशक वो इतने करीब से फ़ोटो नहीं खिंचाते, मगर डीएफ को दिखाने के लिए और भी चिपट चिपट के फ़ोटो खींच खींच के डीपी चेंज करना, फेसबुक में डालना, ये हर डीएम की आदत होती है। तो ये नॉर्मल है इस जर्नी में, नॉर्मल है इस जर्नी में। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको पनिशमेंट मिलती है, उसमें से ये भी एक पनिशमेंट होता है कि उस टाइम आप दर्द से गुजर रहे होते हो और वो अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होते हैं, एंजॉय करते हैं और पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, और एक एक दिन आप पर भारी पड़ता है, दर्द में रहते हो, मल्टीपल हेल्थ इशू, फाइनेंशियल क्राइसिस, मेडिसिन में पैसे जाना, और अगर आप किसी एनिमल के केयर टेकर हो, भगवान उसे भी बीमार कर देता है, आप उसको उस बीमारी में उसको भी ले लेके हॉस्पिटल में दौड़ते हो। ये मेरे साथ हुआ है, वही बता रही हूँ। आप खुद को खींचोगे ना, उस पेट को खींचोगे, उस पपी को खींचोगे, ये आप सोच में पड़ जाते हो कि चारों तरफ से इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दुआ हर फेमिनाइन मांगती है, इसी जन्म में चाहिए, वरना किसी जन्म में नहीं चाहिए। जब मैं इसी जन्म में मिली हूँ तो मुझे इसी जन्म में चाहिए। जबकि अगर किसी को पता हो तो इनफ्लेम जर्नी में है तो बात अलग है। जैसे मुझे नहीं पता था जब मैं मांगती थी, मुझे नहीं पता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मगर मैं मांगती थी। शुरू शुरू में मैं अपनी मुझे लगता था ये गलत है, एक गिल्ट होता था कि एक मैरिड मैन को पसंद कर कैसे अट्रैक्शन हो सकता है। तो तब मैं एवरीडे दिन रात भगवान से माफ़ी मांगती थी। थोड़े दिनों बाद वो भावना चली गई। क्यों? आप जब जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो, डिवाइन खुद ही आपको कब क्या मांगना है वही आपको गाइड कर देती हैं। उसके बाद मैं क्या मांगने लगी कि चाहिए तो इसी जन्म में चाहिए, कोई गलती नहीं कर रही हूँ मैं। आपने जब मिलाया ही है तो किसी कारणवश ही मिलाया है, वरना मैं बाकी ज़िंदगी में कोई क्यों नहीं मिला। ऐसा हो जाता है, आपकी स्टेटमेंट चेंज होती जाएगी जितने आगे आप बढ़ते जाओगे। बहुत सी फेमिनाइन मैरिड होती हैं, वो कहती हैं मैं चाहती हूँ मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मेरा फिज़िकल रिलेशन हो, बस वो टच में रहे, शादी नहीं करना चाहती, मेरे 2 बच्चे हैं। आप ट्राई करके देख लो, अगर आपके काउंटर पार्ट रेडी होते हैं तो ट्राई करके देख लो। ये स्टार्टिंग में यही सोच होती है हर फेमिनाइन की। हर दूसरे जितनी जर्नी में आगे बढ़ती जाती है, फेमिनाइन जो मैनिफेस्ट करती है वही आपके काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट करते हैं। रियलिटी में तो फेमिनाइन मैनिफेस्ट करती है, फेमिनाइन को मिरर करते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। आप जो मिरर करोगे, आप कहोगे मैं टाइम पास करूँगी, बस फिजिकल होना है, जस्ट दोस्ती तक रखूँगी, तो वो भी यही सोचेंगे बस फिजिकल होना है, दोस्ती तक ही रखूँगा, जब मूड होगा बात करूँगा, जब मूड होगा बात नहीं करूँगा। आपका मिरर सोल आपको मिरर करेंगे। इसलिए इस जर्नी में बोला जाता है आप जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, ताकि आपके छोटे हों राजकुमार या राजकुमारी, छोटी हो या बड़ी हो, वो अच्छा अच्छा ही मिरर करें और अच्छा अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाएं। इसलिए कि वो कॉपी कैट होते हैं, आप भी उनको मिरर करते हो, ऐसा नहीं है कि आप मिरर नहीं करते हो। जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, आप लगातार उन्हें ट्रिगर करते हो अवॉइड करके, और वो दुख में उनको वही पेन होता है जब जितना पेन आपको होता है। उस टाइम आप संभले हुए होते हो और आपको पता चल जाता है उनका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, आपको पता चल जाता है। इसलिए कि आपके बॉडी में मल्टीपल चेंज, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पेन होता है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो आप पिक करते हो। उस टाइम
जब उनका सकरल चक्रा एक्टिवेट करते हैं डिवाइन, तो इतनी उनकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है, मतलब पागलों की तरह। तो वो सारी एनर्जी आप पिक करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया है। और जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, उससे पहले एक साइन आपको दिखता है, आपको सांप दिखेगा। उससे पहले भी दिखते हैं। अभी जर्नी, अभी कोई कोई मुझे ये मैसेज कर देगा, अभी 2 महीने पहले ही जर्नी में आया होगा, मुझे आज ही सांप दिख रहा है। जबकि मैं बार बार कहती हूँ ये जर्नी मिनिमम 7 years की है। अभी तो मैजिशियन की एनर्जी में है, विश कम ट्रू, मतलब आप उनकी विश हो, दुआओं में मांग रहे हैं, हर दिन आप प्रे कर रहे हैं ताकि आपको ज़िंदगी में पा सकें, एक फैमिली मेम्बर आपको बना सकें, फेस टू फेस ये क्लियर कट बात करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का इनहेरिटेंस फैमिली हो सकता है, मतलब होता ना मनी प्लांट की तरह फैमिली होगी, मतलब लौता है पाता है जोड़ानो। तो मतलब इतने होंगे रिलेटिव या फैमिली मेम्बर जो मनी प्लांट की तरह होंगे, एक ही डाली में हज़ारों। तो वैसे होंगे लौताए पाताए जोड़ानो फैमिली अनेक হবে। तो मुझे यही दिख रहा है, बहुत से फैमिली में मेंबर हैं, उसमें आपको भी वो विजुलाइज करते हैं, आपको भी इधर उधर घूमते हुए वो देख पाते हैं और इमेजिन करते हैं आपको, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, मगर बंधे हुए भी हैं, खुद को एक ट्रैप सा फील करते हैं, काफ़ी ट्रैप फील कर रहे हैं। मगर नई शुरुआत होगी, टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हो, आपका साइकिल ऑफ लाइफ, अगर आपको लगता है बुरी ज़िंदगी, बुरा टाइम चल रहा है, तो वो ख़त्म होने वाला है। आपका फॉर्चून, आपकी किस्मत चेंज होने वाली है, आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी बदलने का। न्यू बिगिनिंग, एक हैप्पीनेस जॉय आपके साथ देखते हैं, नई शुरुआत, रीयूनियन करना चाहेंगे कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर, और स्टक सिचुएशन से भाग कर आपकी तरफ आएंगे और अपनी फीलिंग्स बताएंगे। बेशक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो फिर ठहरेंगे नहीं, जब आपका कर्मा बैगेज ख़त्म होगा वो भागे भागे चले आएंगे। क्यों? फीलिंग्स उनके बस में नहीं। आपका जादू सर चढ़ कर बोलता है, आपका फितूर छाया रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओवरफ्लो रहता है उनके इमोशंस। आपका प्यार का जादू हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अभी आपको रियल फेस दिखाएंगे। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आपके पार्टनर खुद आपकी ज़िंदगी में आएंगे, खुद आएंगे और अपनी दुनिया को अपनाएंगे। आप दुनिया बन गए हो, आप ही से सक्सेस है, अचीवमेंट है, एक कंप्लीशन है, होलनेस है। आपके बगैर वो जी नहीं सकते, ये एनर्जी है। और जीना चाहते भी नहीं हैं, वो सोचना भी नहीं चाहते कि आपके बगैर ज़िंदगी कैसी होगी। वो ये फील भी नहीं करना चाहते, महसूस ही नहीं करना चाहते कि आपके बगैर ज़िंदगी होगी तो कैसे होगी। इसलिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक्शन लेने की, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उनके दिमाग में, क्लैरिटी भी मिल रही है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब सच्चाई उनके सामने आ रही है, क्लियर दिख रहा है उनको सच्चाई क्या है, एक नई शुरुआत होगी। क्यों? जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा, डेस्टाइन होते हैं। तो आपके पार्टनर को आपको सेकेंड चांस देना है, माफ़ करना है। क्यों? वो नादानी में जो कुछ किया उन्होंने नादानी में किया, अब वो पछता रहे हैं, दर्द में हैं। बेशक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं मगर दर्द है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा रहता है। क्यों? आपकी ब्यूटी पे मरते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं उनकी नज़रों में। हो सकता है आप कहें मैं खूबसूरत तो हुई नहीं, मगर उनकी नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं उन्होंने। ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके पार्टनर के, पीठ में हो सकता है, हाथों में हो सकता, ब्लैक मैजिक, सॉरी, ब्लैक मैजिक हो सकता है, मैं टैटू सोच रही थी। मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके पार्टनर के। थोड़े से इम्पेशंस हैं, शॉर्ट टेम्पर है, और सिर हमेशा गर्म रहता है उनका।
कोल्ड नेचर होगा, कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे, कुछ हाँ ना कुछ मुंह से नहीं बोलते। आप थक गए हो कि किस गूंगे इंसान से पाला पड़ा है। और वैसे अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो तोते की तरह बात करते होंगे। जैसे तोता है ना, आप तोते को बात सिखा दो वो चुप नहीं रहता है। तो उसी तरह आप अगर देखोगे अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेम मज़े में बात होती होगी, है ना, और आपको देखते ही गूंगे बन जाते होंगे। तो ऐसे ही हो सकते हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं आपको, मगर आप उनकी स्ट्रेंथ हो। चाहे जैसे भी बिहेव दिखाएं, अंदर ही अंदर आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हो, हील करते हो। इनर स्ट्रेंथ उनको आप ही से मिलता है, पेशेंस उन्होंने आप ही से सीखा है। और हमेशा जो आप ब्रेव रहते हो, बहादुरी दिखाते हो, वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बहादुरी। आप वर्सटाइल हो सकते हो, दोनों ही मुझे वर्सटाइल दिख रहे हैं। विजडम काफ़ी है, लॉयल ट्रस्टवर्दी दोनों ही हैं। मगर जो लड़का है जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो थोड़े से सेल्फिश है, मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम खेलते हैं। अभी तो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का, बहुत दुखी है, आज की एनर्जी है बहुत दुखी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। मिल जाओगे तो ऐसे प्रेटेंड करेंगे जैसे आपकी फीलिंग्स वो समझते नहीं हैं, और मुझ में मेरी तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं, मेरी तो कोई फीलिंग्स है नहीं तुम्हारे लिए, और तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझता नहीं हूँ। सही बात ये है, अगर आप मिलोगे तो उनका बॉडी लैंग्वेज, जो उनका गेस्चर है, उनका बिहेवियर से ऐसा लगेगा कि आप ज़ीरो से शुरू हुए थे, अभी भी आप ज़ीरो पे ही खड़े हो। इस इंसान में कोई तब्दीली नहीं आई, ये इंसान बदलने वाला नहीं है, ये टेढ़ा है, हमेशा टेढ़ा ही रहेगा, यही आपको लगेगा। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ऑस्टेरिटी, तपस्या कीजिए, कुछ पाने के लिए तपस्या कीजिए। ऑस्टेरिटी, ये भगवत गीता से है ये। ऑस्टेरिटी करनी है मतलब तपस्या कीजिए। हम कोई अच्छी चीज़ पानी है तो आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको तो तपस्या करने के बाद ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलते हैं। ईजी नहीं है। आपके भगवान, आप जब तक भगवान नहीं बनते आपके भगवान आप तक पहुंचते नहीं हैं। वो जब तक डिवाइन नहीं बनते हैं, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बनते हैं, अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं, अपना सेल्फिश नेचर नहीं छोड़ते हैं, अपनी जिन जिन चीज़ों से अटैचमेंट है उनको नहीं छोड़ते हैं, तब तक यूनियन नहीं होता है। बेशक वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, पाना पाना चाहते हैं, मगर रियलिटी ये होती है वो थर्ड पार्टी में वो लूप होते रहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। तो जब तक वो अनकंडीशनल लव में आपके पार्टनर नहीं आएंगे, आपको तो तपस्या करनी ही पड़ेगी, उनके आने की वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।